श्री हरि। यह प्रवचन सेठ जी के द्वारा स्वर्ग आश्रम दिनांक 21 जून 1952 को दिया गया। पैड संख्या 123, प्रवचन संख्या 5। विषय व्यवहार कैसा हो, इस विषय की सुंदर आदर्श बातें। हर एक माता, बहनों तथा भाइयों को यह समझना चाहिए कि भगवान ने गीता जी के 9वें अध्याय के 33वें श्लोक में कहा है, अनित्यम असुखम लोकमिमं प्राप्य भजस्व माम। यह मनुष्य शरीर अनित्य है, सदा रहने वाला नहीं है। इसको पाकर मेरा ही भजन कर। मनुष्य शरीर बहुत ही दुर्लभ है। यह मनुष्य शरीर कैसा है कि बहुत काल तक स्थिर रहने वाला नहीं है। इसमें सुख की प्रतीति मात्र होती है, वास्तव में सुख है ही नहीं। ऐसे इस मनुष्य शरीर को पाकर तू मेरा ही भजन कर। गीता जी के अध्याय 9 श्लोक 32 में भगवान ने बताया कि जो मेरी शरण होकर मेरे को भजता है वह परम गति को प्राप्त होता है। फिर अध्याय 9 श्लोक 33 में कहा कि इस दुर्लभ मनुष्य शरीर को पाकर मेरा भजन कर। जो कुछ स्त्री, पुत्र, धन आदि दिखते हैं, इनके साथ स्वप्न के जैसा संबंध है। न ये साथ आए थे, न ये साथ जाएंगे। आज यदि मृत्यु हो जाए तो इनका हमारे साथ कोई संबंध नहीं रहेगा। यदि कोई दूसरा शरीर धारण करके घर में आएंगे तो कोई आने नहीं देगा। यानी सर्प, बिच्छू, चूहा, बिल्ली, छिपकली, पशु पक्षी आदि इनमें से कोई भी शरीर धारण करके आएंगे तो पहले वाले शरीर के संबंधी लोग घर में घुसने ही नहीं देंगे। यदि भूत प्रेत बनकर आएंगे तो दर्शन भी नहीं करेंगे। एक कथा आती है कि एक बार जैमिनी ऋषि तथा वेद व्यास जी कहीं जा रहे थे। रास्ते में उन्होंने देखा एक बकरा बनिए की दुकान में घुस गया और अनाज खाने लगा। बनिया दौड़ा और अनाज उस बकरे के मुंह से निकाल लिया। ऊपर से 2 थप्पड़ और मारे और नीचे गिरा दिया। वह बकरा मैं करता चला गया और उसके पास उपाय ही क्या था। ऐसा देखकर व्यास जी हंसे तो जैमिनी ऋषि ने पूछा कि क्या बात है, आप हंस क्यों रहे हैं। तब व्यास जी ने कहा, कोई विशेष बात नहीं। बार बार ऋषि ने आग्रह किया। तब व्यास जी ने कहा कि आपने उस बनिए को देखा जिसने उस बकरे के तमाचे मारे और दुकान से नीचे गिरा दिया। यह सुनकर जैमिनी ऋषि ने पूछा, इसमें हंसने की क्या बात थी। तब व्यास जी ने कहा कि यह बकरा पूर्व के जन्म में इस बनिए का बाप था। यह बड़ा कंजूस था। इस लड़के के लिए धन इकट्ठा करता रहता था और अपने कर्मों से बकरा बन गया है। यह उसी अपने पुराने अभ्यास से इस दुकान में आता है। यह देखकर हंसी आ गई कि यह एक दिन तो उस दुकान का मालिक था और आज उस दुकान में एक मुट्ठी अनाज भी नहीं खा सकता। यह सब देखकर हंसी आ गई। ऐसे ही पशु पक्षियों को हम घर में प्रवेश भी नहीं होने देते। इसलिए यह समझना चाहिए कि जो भजन ध्यान करना है वह मरने के पहले पहले कर लो, नहीं तो फिर पछताना पड़ेगा। एक कहानी और है। एक महात्मा थे,
उनके पास में एक स्वामी मांगकर खाने वाला, जो आटा मांगकर अपने सारे परिवार को तृप्त किया करता था, वह आता था। एक दिन स्वामी से महात्मा ने कहा कि तू भजन ध्यान किया कर। तो स्वामी ने कहा कि मैं भजन ध्यान करूं तो मेरा परिवार भूखा मर जाएगा। तब महात्मा ने कहा कि तू मूर्ख है, सबको भगवान निभाते हैं अर्थात पालन करते हैं। तब स्वामी ने कहा, बाल बच्चे छोटे हैं, उनकी कमाने की सामर्थ्य नहीं और परिवार में किसी की भी कमाने की हिम्मत नहीं है। तब भी महात्मा ने कहा, सबकी रक्षा भगवान ही करते हैं, तुम्हारा तो कोई भी नहीं। तुम इस काम में झूठा समय बिताते हो। मैं तुम्हें योग ध्यान सिखा दूंगा तो तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। ऐसा कहने से अंत में उसने महात्मा की बात मान ली। कुछ ही दिनों में वह ध्यान तथा समाधि लगाना सीख गया। तब महात्मा ने उसको कहा कि घर में समाधि लगाकर सो जाना, हम एक कौतूहल दिखाएंगे। यह सुनकर महात्मा जी का चेला स्वामी घर पर गया और समाधि लगाकर सो गया। कुछ समय बाद घर वालों ने समझा, यह तो मर गया, यह हमें मांगकर खिलाया करता था, अब क्या होगा। उसी समय महात्मा जी आए और उसकी माँ और बहू से पूछा, क्या बात है। तो उन्होंने कहा कि आपका चेला मर गया, अब बाल बच्चे क्या खाएंगे। तब महात्मा जी ने कहा कि भगवान सबकी रक्षा करते हैं, अब इसको तो बांधकर दफना दो। तब जैसे तैसे घर वालों ने उसको बांधकर जंगल में ले गए और उसे वहां पटक आए, क्योंकि दफनाने को उनकी ताकत नहीं थी। बच्चे छोटे थे और वह दोनों ही स्त्रियां थी। बाद में स्वामी चेले की समाधि उतर गई। तब महात्मा जी ने वहां जाकर उसे अपने आश्रम में छिपा दिया। इधर शहर में हल्ला हो गया कि वह गरीब हार्ट फेल से मर गया और उसके घर वाले अनाथ हो गए। तो शहर से किसी ने कुछ और किसी ने कुछ, सबने उसके घर कुछ न कुछ भेज दिया। किसी ने कपड़ा, किसी ने बर्तन भेजे। ऐसे हजारों का माल इकट्ठा हो गया। करीब 400 रुपए तो उसकी 12 दिन की क्रिया कराने में खर्च हो गया और साल भर का खाने पीने का जुगाड़ बैठ गया। 12 दिन के बाद स्त्री को महात्मा जी ने बुलाया और उसको सावधान भी कर दिया और उसकी स्त्री से बोले, तुम्हारा पति तो मर गया और कमाने वाला कोई है नहीं, तुम सबका क्या होगा। तब उसकी स्त्री ने कहा, सब प्रबंध हो गया, गांव के लोगों ने सब प्रबंध कर दिया। महात्मा जी ने उसके पति को छिपाए हुए ही यह सब बातें उसको सुनवाई। बाद में स्त्री ने कहा कि पहले तो उसके भाग्य से मिल रहा था, अब तो भगवान की दया है, वह यदि जीवित रहते तो रूखी सूखी खाने को मिलती, अब पहले से ठीक है। यह कहकर वह स्त्री चली गई। तो महात्मा ने उसे बुलाकर कहा, देख तो तेरी स्त्री जा रही है, उसके साथ घर नहीं जाएगा। तो उस स्वामी ने कहा कि अब मैं घर पर जाकर क्या सिर फोड़ूंगा। तब महात्मा जी ने कहा, वे तेरी इच्छा नहीं करते तो तू भजन ध्यान में लग जा। कई दिनों बाद उस महात्मा जी ने उसे कहा कि जाओ एक बार घर वालों से मुलाकात कराओ। तब वह वहां गया तो जाते जाते उसे रात्रि के 12 बज गए। उसे देखकर स्त्री ने कहा, अब आप मत आइए, बच्चे डरेंगे और आप आगे से कभी भी दर्शन न देना। उन्होंने सोचा यह भूत बन गया है।
तो उसने कहा कि घर का मैं ही तो मालिक हूँ। तब स्त्री ने कहा कि अब हम मालिक हैं और आप मालिक थे, उससे ज्यादा अब सुखी हैं। यह सुनकर वह फिर महात्मा के पास गया और वहीं रहने लगा। फिर वह भी सन्यासी हो गया। अभिप्राय यह है कि फिर आवेंगे तो भी घर वाले लड़ेंगे। मरने के बाद किसी से भी संबंध नहीं रहता। जब तक प्राण है तब तक अपने कल्याण के लिए जी तोड़ परिश्रम करना चाहिए। किसी भाई ने यह प्रश्न किया कि व्यवहार किस प्रकार करना चाहिए। इसका उत्तर यह है कि कर्म योग तथा ज्ञान योग दोनों दृष्टियों से व्यवहार किया जा सकता है। गीता के दूसरे अध्याय के 64वें श्लोक में आया है, राग द्वेष वियुक्तैस्तु विषयानिन्द्रियैश्चरन् आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति। अर्थात स्वाधीन अंतःकरण वाला पुरुष राग द्वेष से रहित अपने वश में की हुई इंद्रियों द्वारा विषयों को भोगता हुआ अंतःकरण की प्रसन्नता अर्थात स्वच्छता को प्राप्त होता है। गीता के दूसरे अध्याय के 65वें श्लोक में आया है, प्रसादे सर्व दुखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्न चेतसो ह्याशु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। अर्थात उस निर्मलता के होने पर इसके संपूर्ण दुखों का अभाव हो जाता है और उस प्रसन्न चित्त वाले पुरुष की बुद्धि शीघ्र ही परमात्मा में अच्छी प्रकार स्थिर हो जाती है। मतलब यह है कि राग द्वेष रहित इंद्रियों द्वारा अपने वश में की गई इंद्रियों के द्वारा जो आचरण करता है वह प्रसाद को प्राप्त हो जाता है और उसकी आत्मा शुद्ध होकर चित्त में प्रसन्नता हो जाती है। प्रसाद से ही सब दुखों का विनाश हो जाता है। प्रसन्नता होने से परमात्मा के स्वरूप में स्थिति हो जाती है और वह जीव मुक्त हो जाता है। गीता के दूसरे अध्याय के 71वें श्लोक में आया है, विहाय कामान्यः सर्वान् पुमांश्चरति निःस्पृहः निर्ममो निरहंकारः स शांतिमधिगच्छति। अर्थात जो पुरुष संपूर्ण कामनाओं को त्याग कर ममता रहित और अहंकार रहित सप्रिया रहित हुआ बरतता है वह शांति को प्राप्त होता है। सांख्य योग की दृष्टि से किस प्रकार आचरण करना चाहिए अब यह बात बताई जाती है। नियतम संगरहितम राग द्वेषतः कृतम अफल प्रेप्सुना कर्म यत्तत् सात्विकमुच्यते। अर्थात हे अर्जुन, जो कर्म शास्त्र विधि से नियत किया हुआ और कर्तापन के अभिमान से रहित फल को न चाहने वाले पुरुष द्वारा बिना राग द्वेष से किया हुआ है वह कर्म तो सात्विक कहा जाता है। सात्विक कर्म मुक्तिदायक होता है। भगवान ने कर्ता के विषय में भी कहा है गीता के 18वें अध्याय के 26वें श्लोक में, मुक्त संगो नहं वादी धृत्युत्साह संवितः सिद्ध्य सिद्ध्योर्निर्विकारः कर्ता सात्विक उच्यते। अर्थात हे अर्जुन, जो कर्ता आसक्ति से रहित और अहंकार के वचन न बोलने वाला, धैर्य और उत्साह से युक्त एवं कार्य के सिद्ध होने और न होने में हर्ष शोक आदि विकारों से रहित है वह कर्ता तो सात्विक कहा जाता है। यही व्यवहार की खास बात है।
सार बात यह है कि कर्म के फल का तथा आसक्ति का अभाव होना चाहिए। अभिमान का त्याग, धैर्य तथा उत्साह से कर्म करना चाहिए। खुश होकर कर्म करना चाहिए। हंस हंस कर कर्म करना चाहिए। कर्म की सिद्धि तथा असिद्धि में समान भाव से रहना चाहिए। शास्त्र विहित कर्म होना चाहिए। तीर्थ, व्रत, उपवास, कोई भी कर्म क्यों न हो, उनमें स्वार्थ नहीं होना चाहिए। संपूर्ण क्रिया में अभिमान रहित हो तो जल्दी ही शांति मिलती है और बड़ी ही प्रसन्नता होती है। शांति, आनंद तथा उत्साह को ध्यान में रखकर हंस हंस कर कर्म करना चाहिए। इस प्रकार करते करते भगवान की आज्ञा अनुसार कर्म होने लगे तो सोने में सुगंध है। भक्ति का भी मिश्रण हो जाए तब तो बात ही क्या है। यह ध्यान रखना चाहिए, निष्काम भाव से स्वार्थ रहित होकर कर्म करने चाहिए। उससे अंतःकरण की शुद्धि होती है तथा अंतःकरण की शुद्धि से अपने आप ही ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तथा ज्ञान की प्राप्ति से मुक्ति हो जाती है। गीता के चौथे अध्याय के 38वें श्लोक में आया है, न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्ध कालेनात्मनि विदन्ति। अर्थात इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला निसंदेह कुछ भी नहीं है। उस ज्ञान को कितने ही काल से अपने आप समत्व बुद्धि रूप योग के द्वारा अच्छी प्रकार शुद्ध अंतःकरण हुआ पुरुष आत्मा में अनुभव करता है। गीता जी अध्याय 4 श्लोक 32 में भगवान ने यह बात बतलाई, एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्राह्मणो मुखे कर्म जान विधि तान सर्वा नैवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे। अर्थात ऐसे बहुत प्रकार के यज्ञ वेद की वाणी में विस्तार किए गए हैं। उन सबको शरीर, मन और इंद्रियों की क्रिया द्वारा ही उत्पन्न होने वाले जान। इस प्रकार तत्व से जानकर निष्काम कर्म योग द्वारा संसार बंधन से मुक्त हो जाएगा। अतः माता, बहनों तथा भाइयों को उत्साह के साथ कर्म करना चाहिए। भाव निष्काम तथा प्रेम का होना चाहिए। सब में ईश्वर बुद्धि रखकर सभी को खुश करना चाहिए, यह सिद्धांत रहना चाहिए। इतना होकर भी अभिमान नहीं करना चाहिए। सब में समभाव करना जो है वह उच्च कोटि की चीज है। अब किसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, इसके विषय में एक कहानी कही जाती है।